हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अनअकैडमी चैनल नीट यूजीन 10 पे। जो इस चैनल की खासियत ये है कि आपको विद इन 10 मिनट्स में मैं टॉपिक बताऊंगा, इवन मैं न्यूमेरिकल भी बताऊंगा। सो आपका कंसेप्ट और अच्छा बने और डाउट आपके सारे क्लियर हो। अब बच्चों, मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने नीट जेई मेंस एडवांस के बच्चों को पढ़ाया। आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में काम किया। मैंने करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया और अब मैं अनअकैडमी फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। बच्चों, अनअकैडमी पे आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, इसको इंस्टॉल करना है और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ देखते हैं डेली लाइव क्लासेस होती है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब बच्चों, आप मान लो आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो आप 40 टीचर्स हैं सब्सक्रिप्शन प्लस पे पढ़ा रहे हैं तो आप सबका एक्सेस कर सकते हैं। अब बच्चों, एक मंथ का चार्ज यदि 5400 है और 3 मंथ का 4500, 6 मंथ का 3600, 12 मंथ्स का देखिए 2250, ठीक है, 24 मंथ्स का 1350। तो आप ये देख रहे हैं कि एक मंथ का पर मंथ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, 3 मंथ का भी है और 6 मंथ का भी। तो देखिए 12 और 24 आपके लिए सबसे बेनिफिशियल है। सो जल्दी से इस कोड को लें और 10% का जो डिस्काउंट दिख रहा है यहाँ पर मेरा, आप रेफरल कोड आदित्य यूज कीजिएगा तो मिलेगा। अब बच्चों, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देख लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है बच्चों कि मान लीजिए ये सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है, यहाँ सेंटर ऑफ मास पे आपका इनर्शिया दे रखा है आई सी। अब आपको डीप इसके पर आपको पैरेलल, देखिए पैरेलल लाइन, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मतलब ये है कि पैरेलली लाइन आपको क्या पैरेलली शिफ्ट करके एक लाइन है जो ये सेंटर ऑफ मास का जो रोटेशन उससे कितना डिस्टेंस और इनर्शिया उससे कितना डिस्टेंस डी। तो यहाँ पे आपको इनर्शिया निकालना होगा। आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, पहले आई सी का, आईसी का जो भी इनर्शिया होगा, मतलब किसी के सेंटर ऑफ, मान लीजिए रॉड है तो रॉड का सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे उसका इनर्शिया होगा। अब मान लीजिए आपको साइड में देना है ना। मैं एग्जांपल बताऊंगा, एग्जांपल से डिस्कस करूंगा। सिंपली यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ हो गया बच्चों कितने पे, ये होता है L/2 होता है ना सेंटर ऑफ मास। यहाँ का इनर्शिया होता है आई, मान लीजिए क्या होता है, आई सी होता है ml²/12। ठीक है, आपसे पूछेगा कि यहाँ का बताओ, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आई, तो आई मैंने क्या लिखा, आई सी प्लस होता है बच्चों mr², जो मास होगा और डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होगा ना सेंटर ऑफ मास से, वो रखना है। तो बताइए आई क्या रख देंगे यहाँ पे, आई इक्वल टू हो जाएगा आपका ml²/12 हो गया आई सी, अब प्लस मास इंटू क्या, इससे पैरेलली जो डिस्टेंस रहेगा तो कितना L/2, तो L/2 का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे, आप इसको कैलकुलेट कीजिए, ml²/12 प्लस ml²/4। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा बच्चों तो आ जाएगा आपको 12, ये आ गया 12, ये ml² प्लस 3 ml²। तो इसको कीजिए तो आ गया आंसर आपका ml²/3। कौन सा थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, यहाँ है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम बच्चों ये है, ठीक है, इसकी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आप समझिए सिर्फ इसको। नीट में इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एक बात और, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट, जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वो किसी पे में भी एप्लीकेबल है। मतलब आपको 3D डायग्राम, ठीक है ना, लेमिनार हो गया, बॉडी, ये सब में एप्लीकेबल है। बट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आपने नहीं देखा वीडियो तो उसको जाके देखिए। फिर मैंने ये बताया था कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है, लेमिनार बॉडी 2D पे। बट पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपका सॉलिड स्फीयर में भी काम करेगा, डिस्क में भी काम करेगा, है कि नहीं, ये सब में काम एप्लीकेबल काम है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। इन थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री पे बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन ऑन द बॉडी। ठीक है, ये चलिए ये प्रॉपर्टी है पैरेलल और परपेंडिकुलर, इसको देख लीजिए, मैंने बता रखा है। इसको आगे देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस, फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a disk having uniform distribution of mass and got an axis tangent to the disk if the tangent in the plane of the disk। पहला ये बोला है कि प्लेन ऑफ द डिस्क है, दोनों एक ही प्लेन है। तो बताइए पैरेलल थ्योरम या परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका किसका एग्जाम्पल, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये हो गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, ठीक है। और ये हो गया आपका, देखिए ये प्लेन है। पूछा है द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। टेंजेंट है ये किसके, जो परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम को पहले करते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम आई इक्वल टू क्या, आई सी प्लस होता है mr²। बताइए आई निकालना है, तो आई सी हमें पता है, आई सी क्या होता है, डिस्क का बच्चों, ये डिस्क का क्या होता है, ये डायमीटर के लॉन्ग जब जाता है mr²/4।
एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस क्या हो गया एम आर स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आ गया 5 एम आर स्क्वायर बाई 4। अब देखिए इसका, देखिए चलिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखते हैं। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहाँ का निकालना था, टेंजेंट इज परपेंड अबाउट एन एक्सिस विच इज टेंजेंट टू द डिस्क, ठीक है, टेंजेंट टू, इसका निकालना है। इसका निकालेंगे तो आई इक्वल टू जो प्लेन पे है मुझे इसका एक सेकेंड, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, जो टेंजेंट है बच्चों यहाँ पे, ये जो टेंजेंट है परपेंडिकुलर, तो बताइए यहाँ से निकालना पड़ेगा आपको पहले इसका, आपको पता है ना इसका, क्या डायरेक्ट निकालेंगे इसका। ये जो है डिस्क के परपेंडिकुलर एक्सिस का क्या होता है, डिस्क के परपेंडिकुलर एक्सिस का निकालने का तरीका क्या है आपको बताइए। इसको निकालेंगे, डायमीटर का हमें पता है, डायमीटर का आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें पता है कि क्या होता है कि डायमीटर हमें, ये मान लीजिए आई है, ठीक है, तो आई इक्वल टू बताइए आई डायमीटर, एक डायमीटर अब प्लस ये क्या दूसरा डायमीटर आई और आई डी, आई डी बताइए, तो आई इक्वल टू कितना हो गया 2 आई डायमीटर के अलॉन्ग, तो ये क्या है एम आर स्क्वायर बाई 4 बाई इंटू क्या है 2, ये कितना आ गया एम आर स्क्वायर बाई 2, तो ये आ गया ना अभी हमें, इसकी वैल्यू आ गई यहाँ की। अब बताइए तो फिर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अब 2 पे निकालना है ये आई डैश, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, आई डैश हो जाएगा आपका आई डैश इक्वल टू क्या आई प्लस ये डिस्टेंस है एम आर स्क्वायर, तो कितना आ गया आई डैश कितना आया था एम आर स्क्वायर बाई 2, अब प्लस कितना हो गया बच्चों, ये हो गया एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर हो गया आपका एम आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना एम आर स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 3 mr² बाई 2, ये हो गया आंसर। इस क्वेश्चन में आपको क्या था, इस क्वेश्चन में आप ऐसे भी कर सकते थे, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट भी कर सकते थे कि ये परपेंडिकुलर का हमें पता है कितना होता है mr² बाई 2, तो डायरेक्ट आप क्या लगा सकते थे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मतलब आई डैश हो जाएगा आई प्लस एम आर स्क्वायर, तो आई कितना है आई होता है mr² बाई 2 याद रखिएगा, प्लस एम आर स्क्वायर कितना आ गया सेम, तो ये mr² बाई 2, तो ये जी हो गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों कुछ एग्जांपल्स देखिए, जल्दी जल्दी से देखते हैं। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्क्वायर लेमिना ऑफ मास कितना है m एंड साइड l अबाउट फॉलोइंग एक्सिस i11 i22 i33 i44, ठीक है, एंड फिफ्थ में एन एक्सिस पासिंग थ्रू o एंड परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द स्क्वायर IOZ, ये वाला है, ठीक है, तो सबका डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी देखिए। वी नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडीज, ठीक है, साइज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, I1 और आई का देखिए, तो पहले I11 और ये हो गया आपका क्या I33, तो बताइए सेम प्लेन में तो सेम होगा कि नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेम होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों, रेक्टेंगुलर स्लैब का होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना ml² बाई 12, मैं बताऊंगा, मैं फॉर्मूले सारे लिखाऊंगा, इसका भी इसके अलॉन्ग भी कितना ml² बाई 12, तो ये और ये सेम हो गया। अब देखिए I दूसरा था I22 यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है, अब देखिए आई जेड 11 बताइए बच्चों 11 है, ये क्या है आपको 33, इसका परपेंडिकुलर ये सेंटर से जाएगा कि नहीं, ये सेंटर से अंदर से जाएगा, ये सेंटर से जाएगा, बताइए इसका कितना हो जाएगा, आपको देखना, आप जानते हैं कि जैसे ये देखिए मैं क्या समझा रहा हूँ, ये है डायमीटर, ये एक ही प्लेन में, इसका रिजल्टेंट जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा, ये प्लस ये हो जाएगा ना, यहाँ देखिए देखिए दे रखा है I11 प्लस I33, 2 इंटू कितना ml² बाई 3 ml² बाई 6 हो जाएगा ओ जेड का मतलब जेड एक्सिस बच्चों परपेंडिकुलर, मैं 3D में नहीं दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे, इसके परपेंडिकुलर जो जाएगा इसका प्लस इसका, ठीक है। अब देखिए एज मास डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अबाउट डायगोनल एक्सिस, हेंस तो डायगोनल एक्सिस का भी सेम हो जाएगा, ये क्या है ये और ये क्या होगा मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ठीक है। अगेन फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखिए ओ जेड का हम निकाल लेंगे, ओ जेड का फिर से I22 I44 इसका परपेंडिकुलर सेम आ गया, ठीक है, ml² बाई 3। अब देखिए I22 इक्वल टू I44, I22 इक्वल टू क्या है I44, ठीक है बच्चों। अब और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट और क्लियर करेंगे, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और जो भी आएगा वो करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्वेश्चन से कंसेप्ट में क्लियर करूँगा, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं।